गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के मुजरिमों को गुजरात सरकार ने माफीनामे के तहत 2022 में 15 अगस्त के दिन, यानी जिस दिन प्रधानमंत्री देश की राजधानी दिल्ली से देश की महिलाओं की सुरक्षा और इंसाफ का नारा लगा रहे थे, उस दिन इसी देश की एक औरत के मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो, जो तकरीबन अपने इंसाफ के लिए 20 सालों से लड़ रही थी, 2022 में यानी यौम आज़ादी के दिन उसकी इंसाफ की उम्मीदों को कुचल कर रख दिया गया। और शर्म की बात यह है कि रिहाई के बाद उन सभी मुजरिमों का, जिन्होंने मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया और औरतों के साथ गैंगरेप किए, उनका फूल और मालाओं से स्वागत किया गया। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए दोबारा उन मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि बलात्कार और हत्या के उन मुजरिमों की रिहाई किस वजह से की गई और क्यों की गई। आज के वीडियो में हम बिल्किस बानो के साथ होने वाले जुल्म और उसके परिवार के साथ होने वाली बर्बरियत के बारे में बात करेंगे। फरवरी 2022 में गुजरात में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़का। यह हिंदुस्तान की तारीख का सबसे डरावने दंगों में से एक था। इस दंगे में 1000 से ज्यादा मौतें हुई और सैकड़ों लोग लापता हुए। इस दंगे में सारे जुल्म और हुक्मों की हदें पार कर दी गई थी। जिंदा लोग आग के हवाले कर दिए गए। औरतों और मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। औरतों के साथ गैंगरेप किए गए। गर्भवती यानी हामला औरतों के पेटों से बच्चे बाहर निकाल दिए गए। और भी कई तरह के इस तरह के जुल्म किए गए थे। इन्हीं मजलूम औरतों में से एक औरत थी बिल्किस बानो। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले के रांधिकपुर गांव में रहती थी। जब गुजरात दंगा हुआ तो इसकी आग उसके गांव तक भी पहुंच गई। दंगा करने वाले लोगों ने गांव में कहर बरपा रखा था। बिल्किस और उसका परिवार दंगाइयों के डर से अपने गांव के 15 लोगों के साथ गांव छोड़कर भाग गए। उनमें बिल्किस की एक 3 साल की बच्ची सालिहा भी शामिल थी। बिल्किस और उसका परिवार अपना गांव छोड़कर एक दूसरे गांव छप्परवाड़ गांव के खेतों में जाकर छुप गए। लेकिन दंगाइयों ने इन डरे हुए बेकसूरों को यहां भी आकर ढूंढ लिया। 20 से 30 लोग इनके पास पहुंचे और इन पर लाठियों और जंजीरों से बुरी तरह हमला कर दिया। बिल्किस और उसके साथ 4 औरतों को पहले बेरहमी से खूब मारा गया और इसके बाद इन दरिंदों ने उनके साथ गैंगरेप किए। और इन 4 औरतों में बिल्किस के साथ उसकी मां भी शामिल थी। यहाँ छुपने वाले कुल 17 लोग थे और उनमें से 8 लोग मारे गए थे और ये सभी बिल्किस के परिवार में से ही थे। और इनमें बिल्किस की 3 साल की मासूम बच्ची सालिहा भी शामिल थी, जिसे उन दरिंदों ने ज़मीन पर पटक पटक कर मार दिया था। और बिल्किस बानो उस वक्त 5 महीने की गर्भवती यानी हामला थी। इस जुल्म सितम के 3 घंटे बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रही। जब 3 घंटे बाद बिल्किस बानो को होश आया तो उसने एक आदिवासी औरत को देखा। बिल्किस ने उससे कपड़े मांगे और बिल्किस बानो एक होम गार्ड के साथ लिमखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। और वहां मौजूद कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने शिकायत तो दर्ज की, लेकिन उसने रिपोर्ट में मुजरिमों को बचाने की भरपूर कोशिश की, जिसकी वजह से इसे 3 साल की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। इसके बाद बिल्किस बानो को गोधरा के रिलीफ कैंप ले जाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। जिस थाने में बिल्किस बानो ने शिकायत दर्ज कराई थी, इस थाने में शिकायत दर्ज तो कर ली गई, लेकिन बाद में सभी सबूतों को मिटाकर कांस्टेबल ने केस खारिज कर दिया था। इसके बाद बिल्किस बानो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया। सीबीआई की जांच शुरू हुई तो सीबीआई ने इस मामले में 18 लोगों को दोषी पाया और इन 18 लोगों में 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर्स शामिल थे। इन्होंने बिल्किस बानो के केस से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि जो लोग मारे गए थे, ना उनके कोई ब्लड सैंपल लिए गए थे और ना उनका पोस्टमार्टम सही तरह किया गया था, ताकि मुजरिमों को बचाया जा सके। सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया तो मुर्दों को कब्र से निकालने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन जब मुर्दों को कब्र से बाहर निकाला गया तो पाया कि उन मरे हुए लोगों के सिरों को जिस्म से अलग अलग कर दिया गया था, ताकि कोई पहचान ना होने पाए। और मारे गए सभी लोगों के जिस्म से सीबीआई ने खोपड़ी अलग पाई थी। इसके बाद बिल्किस बानो ने इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी वजह से 2 साल में 20 बार बिल्किस बानो को अपना घर बदलना पड़ा था। जब बिल्किस बानो को इंसाफ ना मिलने का एहसास हुआ तो उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की कि उसके केस को गुजरात से बाहर कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इस मामले को मुंबई कोर्ट में भेज दिया। सीबीआई की जांच के बाद अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 लोगों को दोषी पाया था। इन 11 लोगों पर गर्भवती औरत का रेप और मर्डर करने का जुर्म था, जबकि इनमें से 7 लोगों को सबूतों के आधार पर छोड़ दिया गया था
और एक की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी थी और बाकी लोग मुजरिम पाए गए, लेकिन जब तक बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए थे। सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो ने सभी मुजरिमों को पहचान लिया था और बिल्किस बानो के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर लोग उसकी जान पहचान के थे और सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला इसी के आधार पर किया था और 21 जनवरी 2008 को इन सभी मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये सभी मुजरिम 2008 से जेल में बंद थे। 15 साल पूरा होने के बाद इन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की और 15 अगस्त 2022 जब मुल्क का राजा लोगों को औरतों की इज्जत का सबक सिखा रहा था, औरतों के हुकूक की बात कर रहा था, औरतों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा था, तब एक औरत के मुजरिमों को बगैर सबक सिखाए माफ़ कर दिया गया था। अब इसे एक माँ की बदकिस्मती कहें या कुछ और, बहरहाल जिसकी मासूम बच्ची को उसके सामने मार दिया गया हो, जिस औरत के सामने उसके साथ परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया गया हो, जिस हामला औरत की अस्मत को तार तार किया गया हो, इन सभी गुनाहों के बावजूद मुजरिमों को माफ़ी मिलना और मुजरिमों को माफ़ करना, ये इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए कई सवाल खड़े कर गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को दोबारा कैद खानों में डालने का हुक्म दे दिया है जिन्हें अगस्त 2022 में रिहा कर दिया गया था और इसके बाद उन हज़ारों लोगों के लिए इंसाफ की रोशनी जली होगी जिन्हें इंसाफ की ज़रूरत है और ऐसे हज़ारों दरिंदों के हौसले डगमगाए होंगे जो अदालतों के इंसाफ से बेखौफ थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिल्किस बानो ने कहा है कि आज मेरे लिए सही मायनों में नया साल है। मैं राहत के आंसू रो रही हूँ। 1.5 सालों में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सीने पर रखा कोई पहाड़ जैसा पत्थर हट गया हो और मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूँ। ये होता है न्याय। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।